अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ एड डेंसिटी ऑन ब्लॉगिंग रेवेन्यू। क्या एड डेंसिटी बढ़ा देने से ब्लॉगिंग रेवेन्यू के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अगर तुम अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर 3 की जगह 6 ऐड लगा दोगे तो उससे ओवरऑल थ्रू आउट द मंथ तुम्हें पैसों में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसका शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है, इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तुम्हें इम्पैक्ट ऑफ एड डेंसिटी समझाने के लिए मैं 3 पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। फर्स्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम एसईओ स्टैंड पॉइंट, सेकंड पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू या ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड थर्ड पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम पब्लिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट्स ना हमारे लिए अहम है। सबसे पहले एसईओ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। देखो ये तो तुम जानते ही हो कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एड्स तुम अपने पेज के अंदर इंसर्ट करते हो, जितने ज़्यादा एड्स तुम वहाँ पे शो करा रहे होते हो, उतना ही ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर लोड आ रहा होता है। क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के पैकेट्स लोड करवाता है कि भाई यहाँ पे ये ऐड शो करना है, यहाँ पे ये ऐड शो करना है, तो उतनी ही ज़्यादा पेज लोड में ज़्यादा टाइम लेता है और जिससे समटाइम्स लोग इतने ज़्यादा एड्स लगा देते हैं या इतना ज़्यादा पेज को हैवी कर देते हैं कि उनके कंटेंट का तो इतना लोड नहीं होता, लेकिन ड्यू टू सो मैनी एड्स यूज़र क्या करता है कि वो इरिटेट होके चला जाता है या बाउंस रेट उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी सेशन ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा हुआ है। तो एसईओ पर्सपेक्टिव से ये नुकसान होता है जब गूगल ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि कंसिस्टेंटली योर वेबसाइट पेजेस और स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड, तो गूगल उन पेजेस को हल्के हल्के डी रैंक करना शुरू कर देता है और उन पेजेस को चांस देता है जो कि ज़्यादा फास्ट लोड कर रहे हों और यूज़र के लिए ज़्यादा बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे, दैट इज़ फ्रॉम रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो रीडर जब भी तुम्हारी वेबसाइट पे आता है और वो बहुत ज़्यादा अगर एड्स देखेगा, एड्स डेंसिटी तुम्हारी हायर एंड पे है, तो क्या होगा, यूज़र को दिखते ही समझ में आएगा भाई इसने दबा के एड्स डाले हुए हैं, और उसकी दिमाग में ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आ भी सकता है कि शायद इसने जवाब पे इतना फोकस नहीं किया हुआ, इसने बहुत ज़्यादा एड्स डाले हुए हैं, इससे भी तुम्हारा बाउंस रेट इंक्रीज़ ही होगा। दूसरा ये कि स्क्रॉल करने में एक्सपीरियंस भी जो होता है यूज़र का वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्किम नहीं करता फिर यूज़र सही से नीचे तक नहीं जाता। और देखो तुम्हें एड इम्प्रेशंस के भी पैसे मिलते हैं और क्लिक्स के भी पैसे मिलते हैं। अगर तुम्हारा यूज़र तुम्हारे पेज के बॉटम तक पहुंच नहीं रहा, यानी समझ लो तुम्हें उसको अगर 6 ऐड दिखाने थे, तुमने शुरू में ही उसको 4 ऐड दिखा के इतना इरिटेट कर दिया कि वो नीचे तक गया ही नहीं। दूसरा ये कि वो दूसरे भी तुम्हारे किसी पेजेस पे नहीं गया, तो ये भी एक तुम्हारा नुकसान है कि तुम बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ पेजेस पर सेशन नहीं बढ़ा पा रहे। ये दैट्स अ बिग लॉस। अब सबसे अहम पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि भाई थर्ड एडवर्टाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्टाइजर्स उन एड्स स्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं जहाँ पे रीडर की निगाह टिके 1 सेकेंड, जहाँ पे क्लिक थ्रू रेट आए, यूज़र्स क्लिक करें 3, जहाँ पे व्यू स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड एक्सपोजर मिले तुम्हारे एडवर्टाइज़र को। और डिस्प्ले एड्स का हमारा मेनली मकसद ही यही होता है कि मैक्सिमम एक्सपोजर मिले हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड को। अब अगर बहुत सारे एड्स वहाँ लगे हुए होंगे और बहुत सारे एड स्लॉट्स होंगे, तो उन एड स्लॉट्स की कदर में, डिमांड में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे खुद के लिए। इस वजह से क्या होता है कि तुम फॉरेन एड्स आज से ऑन करके देखो। मैं तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई, कि मैं एक दिन के अंदर जैसे 12 एड स्लॉट्स लगा दूँ एक पेज के ऊपर, मुझे शुरू के 1 से 2 दिन, 3 दिन या मे बी 1 वीक तक मुझे डेली जो मेरी इनकम हो रही है एजोइक से, उसमें इजाफा बिल्कुल देखने को मिलेगा। आई एग्री विद दैट, जी हाँ। लेकिन जैसे ही 2 वीक्स गुजरेंगे ना, एजोइक का सिस्टम क्योंकि वो एआई की बेसिस पे वर्क कर रहा होता है, वो देखेगा कि यार 1 यूज़र का बाउंस रेट इंक्रीज़ हो रहा है, 2 वो देखेगा कि भाई इतने ज़्यादा एड स्लॉट्स हैं। बायर को जब देखो सप्लाई ज़्यादा मिलती है ना, तो डिमांड कम हो जाती है, तो बायर्स जो बिड कर रहे होंगे वो कम करना शुरू कर देंगे, तुम्हारी वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और ओवरऑल जो तुम्हारा आरपीएम है, मिसाल के तौर पे आरपीएम का मतलब होता है पर 1000 विजिटर्स तुमने कितना पैसा बनाया पर उस पेज के लिए, सही है। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा आरपीएम था वो जो कुछ दिनों के लिए बढ़ा था वो हल्के हल्के गिर के नीचे आ जाएगा। अब नुकसान क्या हुआ, पहले तुम्हारा आरपीएम जैसे लेट्स से $10 था और तुम सिर्फ 6 एड्स दिखा रहे थे,
अब तुम दिखा रहे हो 12 एड्स और तुम्हारा आरपीएम गिरते गिरते अगेन वहीं $10 पे आके रुक जाएगा जब प्राइसेस अपनी मेन जगह पे जाएंगी, एड डेंसिटी अपने आप को मैनेज करेगी। तो भाई नुकसान क्या हुआ, तुम्हारा रीडर भी तुमसे नाराज़ हो गया क्योंकि उसको इतने एड्स देखने पड़ रहे हैं, तुम्हारा बाउंस रेट इंक्रीज हो गया, एसईओ के अंदर तुम्हें नुकसान हुआ, तुम्हारी ब्रांड क्रेडिबिलिटी को डैमेज हुआ इतने ज़्यादा एड्स दिखा के, और इन द एंड ऑफ द डे इनकम का बेनिफिट हफ्ते 2 हफ्ते को हुआ और उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ब्लॉगिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम एज आई ऑलवेज से। तो एड डेंसिटी को कंट्रोल में रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा तुम्हारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के ऊपर लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने में और एक ट्रस्टेबल क्रेडिबल ब्लॉग बनाने में, ना कि जल्दबाजी में पैसे बना के भागने में। भाई ब्लॉगिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और कंपाउंडिंग इफेक्ट है, हमेशा इस बात को याद रखो। जो ब्लॉग आज $10 बना रहा है 6 महीने बाद वो $100 पे आएगा, उसके बाद एकदम से वो 500, 600, 700 और $1000 की जंप मारेगा। सो बी पेशेंट, स्टे कंसिस्टेंट विद द वर्क। आज की वीडियो में इतना ही, अपना रखो बहुत ख्याल, खुदा हाफिज़।